Hello students, today I am going to explain zeros of polynomial. ओके बेटा, आज हमने करना है zeros of polynomials. देखो पहले मैं आपको बता दूं कि polynomials को हम किस तरह से नेम कर सकते हैं कि polynomials को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम उसको ऐसे px, qx, rx, gx इस तरह से हम उसके नेम देते हैं पोलिनोमियल्स के. ठीक है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स एक्सप्लेन करने लगी हूं अब मैं आपको. तो उसके लिए पहले कोई पोलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं. कंसीडर px इज इक्वल टू, हम कोई भी पोलिनोमियल कंसीडर करने लगी हूं अब मैं यहाँ पे अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए. 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. देखो ये एक पोलिनोमियल है जो मैंने कंसीडर कर ली है. अगर हम यहाँ x की जगह पे कोई वैल्यू रिप्लेस करें, आपको मैंने बताया था कि x वेरिएबल होता है. अगर वेरिएबल है तो हम x की जगह पे कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हैं. इफ वी रिप्लेस x बाय, सबसे सिंपल वैल्यू ही पुट कर लेती हूं मैं, 1 पुट कर लेते हैं. x की जगह पे अगर मैं 1 रिप्लेस कर दूं तो यहाँ जहां जहां पे आपका x नजर आता है वहां वहां आप x 1 लगा दो. जहां जहां पे भी आपका, ये देखो जहां जहां पे भी x था मैंने वहां वहां पे 1 लगा दिया है. और इसको सॉल्व करूंगी मैं. 5, 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 2, 1 स्क्वायर का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 2. अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 माइनस 2. अब इसमें ये 5 और ये 3 प्लस का है तो हम इन दोनों को अलग से प्लस कर लेंगे. और ये -2 और -2 है, इन दोनों को अलग से प्लस कर लेंगे. जो प्लस प्लस वाले हैं उसको अलग से प्लस कर लेंगे. 5 और 3 8 आ गया और 2 और 2 4 आ गया, -4. तो ये 8 में से 4 गए 4. तो ये देखो इसको हम क्या कहेंगे, वी से दैट वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, इसको मैंने px नेम दिया हुआ था पोलिनोमियल का. वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px एट, क्या x की क्या वैल्यू हमने पुट की थी, 1 पुट की थी. एट x इज इक्वल टू 1 इज 4. इस तरह से है. या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, px अगर ये था तो p1 कितना होगा, मतलब कि x की जगह पे 1 पुट किया, फिर उसको हमने सारा सॉल्व किया तो वो वैल्यू आ गई थी 4. इसको हम इस तरह से लिखेंगे, p1 इज इक्वल टू 4. इस तरह से आपको क्वेश्चंस में आएंगे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल टू, जो भी वेरिएबल होगा, x y z जो भी वेरिएबल होगा. नाउ आई कंसीडर अनदर पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2. दिस इज ए पोलिनोमियल. अब मैं कोई ऐसी वैल्यू इसमें पुट करके देखती हूं जिससे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 0 आंसर आ जाए. तो अगर मैं x की जगह पे पुट x इज इक्वल टू 2, अगर मैं x की जगह पे 2 पुट करती हूँ, जहाँ जहाँ x लिखा है तो वहाँ वहाँ मैं 2 लिख दिया मैंने. ठीक है, अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2, 4 में से 2 गए 2, ये आंसर हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसका 0 नहीं है. अगर मैं देखो कौन सी वैल्यू ऐसी पुट कर सकती हूँ इसमें कि जोन सी वैल्यू यहाँ पुट करें, जैसे यहाँ पे 2 आया है तो 0 आ जाए. नाउ आई एम टेकिंग अनदर पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4. अगर मैं इसमें 2 पुट कर देती हूँ x की वैल्यू. ठीक है, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो इसको सॉल्व करती हूँ. ये देखो x की जगह पे हमने 2 लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 माइनस 4 0.
अगर मैंने इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू 2 पुट कर दी तो यह मेरा उसको सॉल्व करके 0 आ गया। अगर ये 0 आ जाता है तो ये वाली जो वैल्यू थी जो हमने पुट की थी, हमने कौन सी वैल्यू पुट की थी? पुट x इज इक्वल टू 2। हमने ये 2 वैल्यू पुट करके देखी थी। तो ये वाली जो 2 वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 2, ये वाली जो 2 वैल्यू है 2 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। मीन्स क्या हुआ? जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या बनता है? कोई ऐसी वैल्यू जो पोलिनोमियल में पुट करें फिर उसको सॉल्व करें, तो हमारा यहाँ पे अगर सॉल्व करके 0 आ जाए तो वो उस पोलिनोमियल की 0 होती है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कोई और, मैं सपोज आपको एक पोलिनोमियल और करा देती हूँ। सपोज px, लेट px इज इक्वल टू x माइनस 1। अब इसमें हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा? बड़ी सिंपल सी पोलिनोमियल में ने दी है। यहाँ अगर हम पुट करें पुट x इज इक्वल टू 1, तो p1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0। तो ये वाली जो 1 है इस पोलिनोमियल का 0 है। 1 इज दी जीरो ऑफ पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 1। Let us define zero of polynomial. In general, we say that a zero of polynomial px is a number c. ठीक है, मतलब कि क्या है कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या है? एक नंबर c है। सच दैट pc इज इक्वल टू 0, कि अगर हम x की जगह पे c पुट कर दें, उसको सॉल्व करें तो उसका आंसर अगर 0 बन जाता है तो दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पोलिनोमियल। और जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स को रूट ऑफ पोलिनोमियल्स भी कहते हैं। रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, अगर कहीं वर्ड आप पढ़ो रूट्स ऑफ पोलिनोमियल और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स आर सेम थिंग, जीरोज और रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। अब मैं आपको बात बता दूं कि कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में बताऊं कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की जीरोस क्या होंगी। कांस्टेंट पोलिनोमियल, कोई भी हम कांस्टेंट पोलिनोमियल की एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने 6 ले ली, चलो ठीक है। तो अब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6x की पावर 0। अब यहाँ पे x की पावर, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब x की पावर 0 होगी, क्योंकि x की पावर 0 का मीनिंग x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब अगर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो यहाँ पे हम पुट करें तो ये 0 आ जाए, जैसे सपोज मैं करके दिखा देती हूँ आपको। मैंने 6 ही पुट कर दिया जहाँ 0, तो 6 इंटू 1 6 आ गया, 0 बना ही नहीं हमारा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 भी पुट कर देते हैं, 0 की वैल्यू 0, तो वो भी 1 बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होती है। कोई और वैल्यू पुट कर लेते हैं माइनस वाली, माइनस जैसे 6x स्क्वायर को मैंने लिख दिया 6 माइनस 4 का 0, तो ये भी 6 इंटू 1 6। इट मीन्स, इसका क्या मीनिंग हुआ कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की जीरोस नहीं होती। कांस्टेंट पोलिनोमियल हैव नो जीरो और रूट्स। कांस्टेंट पोलिनोमियल हैव नो जीरो और रूट। कांस्टेंट पोलिनोमियल की कोई जीरो नहीं होती। और नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम जीरो पोलिनोमियल की। जीरो पोलिनोमियल क्या कौन सा होता है? जीरो पोलिनोमियल 0 ही होता है, तो इसके 0, इसके सारे ही नंबर्स इसके 0 बन जाएंगे, क्योंकि इसकी ये इटसेल्फ ही 0 है। इसमें चाहे 4 पुट करो, 6 पुट करो, 9 पुट करो, जो मर्जी पुट करो, जीरो पोलिनोमियल 0 रहेगा। तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर्स आर जीरोस ऑफ जीरो पोलिनोमियल। ये आपने बातें याद रखनी है, आपको 1 वर्ड में ये पूछ सकते हैं।
Now I am going to tell how to find zeros of polynomial. ये छोटा सा क्वेश्चन है आपकी बुक का, एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 33 पे एग्जाम्पल 4 है. फाइंड ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1. तो हमने क्या करना है, इसकी जीरोस निकालनी है. ठीक है, हमने अगर जीरोस निकालनी है तो हमने ऐसी वैल्यू ढूंढनी है x की जो इसमें पुट करके जीरो आ जाए. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0 लिख देंगे. पी एक्स इज इक्वल टू 0 लिख दिया हमने. अब पी एक्स किसके इक्वल था, 2x प्लस 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 2x इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाके माइनस का हो गया, -1, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो ये हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई. जब भी हमने जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालने होते हैं तो पोलिनोमियल को 0 के इक्वल करके हम x की वैल्यू निकाल देते हैं. जो x की वैल्यू आ गई वो आपका जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा. तो यहाँ पे x की वैल्यू -1/2 आई है, तो -1/2 इज 0, और दूसरा नेम इसका क्या है, रूट. 0 और रूट ऑफ गिवन पोलिनोमियल पी एक्स.